गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हुए हैं। ये क्लास 9 के लिए क्लास है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय के चरने के लिए घास है। एक समचतुर्भुज आकार का खेत है, उसमें 18 गाय चर सकते हैं, उतना बड़ा वो खेत है। यदि इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर हो। अगर ये समचतुर्भुज जो दिख रहा है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर का है, तो प्रत्येक गाय के लिए चरने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि हम क्वेश्चन में हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये हमने एक फिगर ड्रॉ किया कि एक समचतुर्भुज है, 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर सभी भुजा 30 मीटर है, और इसके बीच में एक विकर्ण खींच दिए जो बड़ी विकर्ण दिख रहा है, इसकी 48 मीटर भुजा है विकर्ण की लंबाई। अगर हम पूरे के पूरे क्षेत्रफल निकाल लें यहाँ से यहाँ तक का, और उसको हम लोग 18 से भागा दे दें, तो एक गाय को चरने के लिए निकल जाएगा। तो पहले पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे तब तो पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम जोड़ दें तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्योंकि ये बराबर है इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, दोनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तो पूरा भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में देखिए ए बी सी मान लेंगे इसको। ए बराबर 30, बी बराबर 30, सी बराबर 48 मीटर में सब। ठीक, तो जब हमारे पास ए बी सी होता है तो बिना सोचे हम लोग क्या निकालते हैं? एस। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी 30 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 48 मीटर बटा 2। कोई दिक्कत नहीं। और इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 54 मीटर आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, अच्छा स्टूडेंट है आप। 54 मीटर जब आ गया तो हमारे पास क्या निकल गया? एस का वैल्यू। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। हिरौन सूत्र अभी तक हमको लगता है सबको याद हो गया होगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी क्या? एस का वैल्यू 54, फिर 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, बी का वैल्यू भी 30 है, और 54 माइनस सी का वैल्यू 48। आपको कैलकुलेशन करना आता होगा, एकदम आता है, अच्छे स्टूडेंट में से आप आते हैं। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप तो 432 मीटर स्क्वायर आएगा। यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 432 मीटर स्क्वायर। आगे निकालते हैं। त्रिभुज बी सी डी के लिए देखिए, क्योंकि त्रिभुज बी सी डी है, त्रिभुज ए बी डी के बराबर है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि त्रिभुज बी सी डी बराबर त्रिभुज ए बी डी, इसलिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज बराबर देखिए वैल्यू सेम है, इसका भी ए 30 है, बी 30 है और सी 48 है। इसे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना? जितना उसका निकला 432 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत?
इसलिए समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, हमने क्या बोला था कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो पहले त्रिभुज का निकला 432 मीटर स्क्वायर और दूसरे त्रिभुज का निकला 432 मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कितने गायें चल रही है? 18 गायें। तो देखेंगे गायों की संख्या कितना है, चूंकि गायों की संख्या 18, इसलिए एक गाय के लिए, या तो प्रत्येक गाय लिखेंगे, प्रत्येक गाय के लिए चरने, प्रत्येक गाय के लिए चरने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 864/18 मीटर स्क्वायर। इसको आप जानते हैं कैलकुलेट करने, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 48 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यानी एक गाय कितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल चरेगी? तो 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को आसानी से वो चरेगी। कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार को सीकर एक छाता बनाया गया है। आकृति में देखिए क्या हुआ कि बहुत, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 दिख रहा है सामने से, इसके 5 पीछे भी होगा तब तो छाता बनेगा। तो 10 त्रिभुज को बनाकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 मीटर, 50 मीटर और 50 मीटर है। अगर एक टुकड़े की माप कितना है? 20 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर। तो छाते की रंग में कुल कितना कपड़ा लगा? तो अगर हम एक को निकाल लें, एक का तो मान दिया हुआ 20 50 50, ये 50 है, ये 50 है, ये 20 है, तो ए बी सी हमारे पास है और उसको 10 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, एकदम आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे छाते, या हल लिखेंगे पहले, लेंगे छाते के एक त्रिभुजाकार टुकड़े के लिए, एक त्रिभुजाकार टुकड़े के लिए क्या क्या दिया है हमारे पास? ए बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, सी बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। जब ए बी सी हमारे पास होता है तो एस निकाल देते हैं, हम लोग जानते हैं एस का होता है ABC/2, यानी 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर/2। आप इसे कैलकुलेट करना जानते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करने आप जानते ही हैं क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने पीछे उदाहरण सही तरीके से समझा है, और जोड़ और गुना तो आपको आता ही है। इसलिए छाते के एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, फटाक से हीरोन सूत्र लगा देंगे, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S का वैल्यू कितना आया? 60 माइनस 50 A का वैल्यू था, 60 माइनस 50 B का वैल्यू था और 60 माइनस 20 C का वैल्यू था, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको भी कैलकुलेट करने जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया? एक भाग का। कुल कितने भाग हैं इसमें? 10। 5 अलग रंगों के और 5 अलग रंगों के। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था छाते में प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगा, और उसके पहले क्या बोला था? 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों को लगाया गया। कितना? 2 विभिन्न रंगों को। तो 2 रंगों को मिलाया गया, यानी
5 रंग का कपड़ा जो है, 5 भाग जो है एक कपड़ा का, एक रंग का कपड़ा होगा और 5 भाग दूसरे रंग का कपड़ा होगा। तो यानी लिखेंगे चूँकि छाते में 10 त्रिभुजाकार भाग हैं जिसमें 5 एक रंग के तथा 5 दूसरे रंग के कपड़े हैं, तथा 5 दूसरे रंग के कपड़े हैं। इसलिए प्रत्येक रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल, यानी हमको 5 रंग का निकालना है, 5 गुना 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और अगर कुल रंग की बात करें, कुल कपड़े का क्षेत्रफल अगर निकाल दें, हमारे पास निकालने के लिए कहे तो 10 गुना 200√6, 10 दूनी 20 यानी 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, हमको यह इतना दूर तक ही निकालना था, हमने इतना ही दूर तक निकाला। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखा। अब हम क्या करेंगे? 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक पतंग तीन भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। देखिए, दिख रहा है? ब्लर कर रहा है वीडियो क्या? एक पतंग है जो एक भिन्न कागज़ यहाँ लगा हुआ है, एक भिन्न कागज़ यहाँ लगा हुआ है, एक भिन्न कागज़ यहाँ लगा हुआ है, मतलब 3 तरह के भाग, इसमें 3 भाग हैं। आकृति 12.17 में दिखाया गया है, 1, 2, 3 में दर्शाया गया है। पतंग के ऊपरी भाग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। पतंग का जो ऊपरी भाग है यहाँ से यहाँ तक, वो 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, मतलब इसका विकर्ण कितना है? 32 सेंटीमीटर। और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और नीचे वाला भाग कितना है? 6 और 8 सेंटीमीटर का समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रत्येक शेड में कितना भाग लगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखेंगे, हल लिखेंगे। पतंग किस आकार का है? तो वर्गाकार है, नीचे पूंछ लगा हुआ है। देखेंगे चूंकि पतंग वर्गाकार है, ये दिया हुआ पहले से। और एक चीज़ और दिया हुआ है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें वर्ग की विकर्ण की लंबाई कितना है? 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक 32 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 32 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, बराबर भाग में बांट देती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक 16 हो जाएगा। लिख देते हैं, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो लिखेंगे। हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है, मतलब समद्विभाजित करती
है। इसका मतलब क्या कि वर्ग का विकर्ण देखिए, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण था, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण था, दोनों काटा तो यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बनाती है और एक दो बराबर भाग में बांट भी देती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाले सब भाग का क्षेत्रफल, अंदर वाले सब भाग का दूरी कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अगर हम देखें उसके पहले भाग का क्षेत्रफल, तो पहले भाग क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, ये रंग दिख रहा है, कलर अलग रंग है। तो अब भाग 1 के लिए चलते हैं। भाग 1 का क्षेत्रफल 90 डिग्री का त्रिभुज बन रहा है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ये शीर्षलंब हो गया त्रिभुज का, तो 1/2 आधार कितना है, आधार यहाँ से यहाँ तक है, यानी 16 ये 32। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 16 भी मान लेते 16 नहीं लिए, तो ये पूरा त्रिभुज में चल रहे हैं बड़ा वाले में, तो यहाँ हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगा 16। कैलकुलेशन आपको आता ही है, तो ये हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाग 1 का क्षेत्रफल कितना निकाल दिए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल सेम उसी तरह देखिए, भाग 2 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ उल्टा चलेंगे तो यहाँ 90 डिग्री होगा ना, तो हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 32 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आपके हाथ में, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 1 और भाग 2 निकल गया। भाग 3 पे चलते हैं। भाग 3 के लिए क्या कहा क्वेश्चन में कि ये 6 दिया है 6 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 6 सेंटीमीटर और नीचे ये 8 लिखा है ऊपर ऑलरेडी। तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, इस पर कुछ नहीं, बिना सोचे समझे हिरौन सूत्र लगा देंगे। लिखेंगे भाग 3 के लिए A बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर 6 सेंटीमीटर और C बराबर 8 सेंटीमीटर। S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर बटा 2। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 8 20 10 सेंटीमीटर आएगा। आप जानते हैं कैलकुलेशन करने, इसलिए भाग 3 का क्षेत्रफल √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। S का वैल्यू कितना 10 है ना, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8, 10 गुना 4 गुना 4 गुना 2। सॉरी, कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं। कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आएगा 8√5 और 8√5 का अगर वैल्यू बैठाएंगे तो 2.24 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, और गुना कर देंगे तो 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमें पूछा क्या था कि प्रत्येक भाग में कितने क्षेत्रफल का प्रयुक्त किया गया, तो इसमें इतना 3 जगह आंसर हो गया ना, सब जगह आंसर निकल गया। हमने ये तो कुल क्षेत्रफल तो नहीं पूछा था, इसके लिए इतना और दूसरे के लिए इतना। तो भाग 1 के लिए क्षेत्रफल कितना प्रयुक्त किया गया, नीचे क्या करेंगे हम लोग, एक भूमिका लिख देंगे। भाग 1 में प्रयुक्त किया गया कागज
बराबर कितना था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 2 में प्रयुक्त किया गया कागज बराबर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 3 में प्रयुक्त किया गया कागज बराबर 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार हम लोग देखें अगर क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 और 9 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही साथ बना देंगे हम लोग 8 और 9 को, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छी तरीके से समझें आप। अगर अच्छी तरीके से आप एक्सरसाइज उदाहरण समझे होंगे तो एक्सरसाइज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले पीछे का वीडियो आप देखें, फिर आगे बढ़ें। थैंक यू।